हेलो बच्चों, आज साइंस फ्रॉम अंकुरवेला में इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 जिसमें हम आज इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और जहां पे लास्ट टाइम हमने इसको छोड़ा था वो सीरीज पैरेलल रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट था, जहां पे उनके लिए उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला था। अगर उनकी जगह उन सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट्स की जगह एक पर्टिकुलर एक सिंगल रेजिस्टर यूज करना है तो वो क्या हो सकता है, उसका उस सेशन का लिंक इस वाले सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो आते शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सीरीज पैरेलल रेजिस्टर्स से यूज डेकोरेशन लाइट्स, आपने अपने घर में फेस्टिवल्स में या मैरिजेस में या और जगह पे देखा होगा जहां डेकोरेशन लाइट्स लगाई जाती हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है। रीजन, अगर वो सीरीज में होंगी तो एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, इस तरीके से नंबर ऑफ बल्ब्स होते हैं। और अगर डेड बल्ब फाइंड करना होगा तो इट विल टेक वेरी मच टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी भी यूज होगी, आदमी बहुत ज्यादा मेहनत भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। इसके लिए उनको पैरेलल में अरेंज किया जाता है सो दैट कि फॉल्टी बल्ब इजीली हमें फाइंड आउट हो जाता है और उसके बाद उसको रिप्लेस करके जो कनेक्शन है उसको मेंटेन कर दिया जाता है। सेकेंडली, यहाँ पर जो यूज लिखा हुआ है उसके लिए पहले मैं आपको ये डेफिनेशन, ये एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। डिफरेंट रेजिस्टेंसेस नीड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। लास्ट वाले सेशन में जहां पे हमने पैरेलल रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट बनाया था वहां पे हमने देखा था कि करंट I जैसा कि इस वाले सर्किट में आ रहा है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस की वजह से R1, R2, R3 की वजह से I अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 इन दैट सर्किट। इसको इस वाले सेशन को देखने से पहले एक बार उस वाले सेशन को जरूर चेकआउट करें। मैं उसका लिंक इस वाले सेशन के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जैसा मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। तो करंट और रेजिस्टेंसेस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम जाएगा और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कनेक्शन में सीरीज में एक बल्ब और एक हीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो यू विल बी आइडेंटिफाई कि बल्ब को करंट कम चाहिए होगा, हीटर को करंट ज्यादा चाहिए होगा और उस वजह से ये सीरीज में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। लेकिन इनको अगर हम पैरेलल में अरेंज करेंगे तो बल्ब में रेजिस्टेंस कम होगा जिसकी वजह से करंट यहाँ से इजीली पास हो जाएगा, इसको करंट, और यहाँ पे हीटर में करंट कम जाएगा। तो इस तरीके के जो भी होम अप्लायंसेस होते हैं घरों में, जो सर्किट अरेंज किए जाते हैं वो पैरेलल में किए जाते हैं। बेसिकली आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसी चीज को ध्यान रखना है। डिफरेंट रेजिस्टेंसेस नीड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। हर रेजिस्टेंस की अपनी एक रिक्वायरमेंट है करंट की, जिसकी वजह से वो उसको अलग करंट चाहिए होता है और वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है। सेकंड टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। इसका एक और नाम है जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है जिसमें कि एक रेजिस्टर है, एक बैटरी है, एक करंट है I, चार्ज फ्लो कर रहा है Q, टाइम T। जो टाइम T है वो टाइम वो है जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट के अकॉर्डिंग एक चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के लिए जो वर्क डन अप्लाई होगा, वर्क डन यूज होगा, दैट इज W इज इक्वल्स टू V डॉट Q, ठीक है। एंड इन टाइम T, अगर हम इसमें टाइम T कंसीडर कर लें तो पावर कितनी यूज होगी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सो यहां से इस वाली इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे वर्क से V डॉट Q अपॉन T। अगर इसको अरेंज करें तो Q बाई T, एज वी हैव चेक्ड इट अर्लियर, हमने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल्स टू Q बाई T होता है, तो पावर इज इक्वल्स टू V डॉट I हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। कौन सी एनर्जी है, कमेंट में इस बात को जरूर बताइएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। एनर्जी वो एनर्जी है जो यहाँ पे हमें ये रेजिस्टर के क्रॉस यूज हो रही है, और वो एनर्जी कहां से आ रही है, इसके लिए आपको एक और पीछे का सेशन चेक करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे मैंने बोला था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इससे पहले वाले सेशंस में हमने देखा था कि इस बैटरी के अंदर एक केमिकल एनर्जी का एक्सपेंड होता है, खर्च होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, राइट। बट फर्दर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो फिर आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आके डिसिपेट होती है। इसके फर्दर यूजेस हैं जो हम आज के ही सेशन में देखेंगे, मे बी ये सेशन थोड़ा सा और लंबा हो सकता है बट दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो इस एनर्जी की बात करेंगे P डॉट T,
P यहां से रिप्लेस करेंगे V डॉट I डॉट T। H इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही है तो H से डिनोट करेंगे V डॉट I डॉट T। ये हो गया किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। डिसिपेट मींस एक एनर्जी, करंट यहां से निकला, करंट यहां से चला, यहां पर हम शो कर रहे हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट इस जगह पर जब हर्डल्स होंगे उसको करंट को प्रोवाइड निकलने के लिए, करंट को प्रोवाइड निकलने के लिए एक हर्डल प्रोवाइड होगा, तो यहाँ पर उसको कुछ एनर्जी अपनी एक्सपेंड करनी पड़ेगी टू मूव और टू पास थ्रू इट। वही एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पर यूजिंग ओम्स लॉ, मैं फिर बोलूंगा ओम्स लॉ ये नहीं है, बट ओम्स लॉ के केस में हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस समय हमें यही यूज करना पड़ेगा। सो वी कैन बी रिप्लेस्ड इन दिस इक्वेशन IR डॉट I डॉट T, IR स्क्वायर RT। हीट का एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला। सिमिलरली इसी ओम्स लॉ की डेफिनेशन फॉर्मूले को अगर हम चेंज करते हैं, I रिप्लेस करते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो V डॉट V बाई R, I की जगह T, V स्क्वायर T बाई R। सो हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ये सारे फॉर्मूले हैं जो आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो उनको समझ सकते हैं एज पर योर नीड, एज पर योर विश। मेरा काम था यहाँ पर आपको इस चीजों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना, वो मैंने कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट्स, जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो है उसके कुछ यूजेस भी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, आज ये थोड़ा सा वेट हो गया है, विल हैव टू सम वेट फॉर सम टाइम, इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, ड्राई होते ही मैं इस पे लिखूंगा। तब तक हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सर्किट में करंट फ्लो कराने के काम आ रही थी या काम आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्ट हीट डिसिपेट भी हो रहा है। बट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ उसके एग्जांपल्स, कुछ उसके रिक्वायरमेंट भी है। नंबर 1, अभी ये सूखा नहीं है। नंबर 1 आपका लॉन्ड्री आयरन, घर में जो प्रेस होता है, जिसे इस्त्री भी बोलते हैं, लॉन्ड्री आयरन भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, उस केस में हमको हीटिंग इफेक्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे हमारी जो करंट पास हो रहा है उसको हम डिसिपेट ही करवाते हैं एट मैक्सिमम एक्सटेंट, ताकि हमको एक अच्छा सा हीटिंग इफेक्ट मिल सके, जिससे कि हमारा काम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इस केस में आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर। टोस्टर के केस में भी हम ये नहीं चाहते कि वो हमारी जो ब्रेड है या जो हम टोस्ट बना रहे हैं वो जल के खत्म हो जाए, बट वो हीट हो जाए, वो बेक हो जाए, वो रोस्ट हो जाए। उसके लिए हमको हीटिंग इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। थर्ड एग्जांपल है इलेक्ट्रिक ओवन, जहाँ पे जिसमें आप केक बनाते हैं, ब्रेड्स बनते हैं बड़े बड़े बेकरीज में, वहां पे भी इसी चीज का यूज होता है। थर्ड है इलेक्ट्रिक हीटर। फोर्थ नंबर आप चेक कर लीजिएगा, जब मैं लिखूंगा तो आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक हीटर के केस में भी लाइट भी निकलती है और हीट भी निकलती है, एंड रिक्वायर्ड होता है वहां पे मैक्सिमम हीट। These are some of the familiar devices on Joule's heating, right? Next, Joule's heating का एक और एग्जांपल जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ यूज होता है, हमारी जरूरत की चीज है, वो है आपका, चलिए मैं एग्जांपल अब लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद ये हो गया है, लॉन्ड्री आयरन। ठीक, नंबर 2 आपका क्या आ जाएगा, क्या बताया था मैंने, टोस्टर। नंबर 3 ओवन। नंबर 4 क्या बताया था मैंने, फोर्थ बताया था मैंने इलेक्ट्रिक हीटर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक तो सभी चीजें हैं, कहीं भी नहीं चल रहा है इसमें, कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मे बी कलर से थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, ये वाला इसमें वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर। सो 1 2 3 4। नेक्स्ट एग्जांपल, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज है, फ्यूज। फ्यूज का जो मटेरियल होता है वो कुछ इस तरीके का डिजाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो मेल्ट होगा, या एक पर्टिकुलर डिजाइन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट आई, एक पर्टिकुलर करंट फ्लो हो सकता है इससे।
बट आफ्टर दैट अगर वो उसकी फिक्स्ड या थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड करता है तो ये फ्यूज अपने आप को मेल्ट करा देगा एंड इट विल ब्रेक द सर्किट। ये अगर आपका सर्किट है तो ये यहाँ से अपने इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा, ये लाइन, ये वायर जो है ये कनेक्ट नहीं रह जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपके जो अप्लायंसेस हैं वो सेफ हो जाएंगे, राइट? ठीक है, ये हमारा जो है वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट से एग्जांपल हो गया। ठीक है, लास्ट में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज भी होता है और कॉमनली यूज टर्म है। हमारे सबके घर में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है वो हमसे चार्ज कुछ लेते हैं और वो इन द टर्म्स ऑफ होता रुपीज ही है, बट उसका जो मेजरमेंट है वो यूनिट है। और एक बहुत बड़ा सा छोटा सा जैसा भी समझे आप, एक मिसकंसेप्शन है कि जैसा अभी तक हम यहाँ चैप्टर में देख रहे हैं, सेशंस में देख रहे हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, सो वी आर पेइंग फॉर दैट चार्ज। हम जो यूनिट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमसे चार्ज करते हैं, जो पैसे लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में, वो यूनिट्स के फॉर्म में होता है, यूनिट उसका मेजरमेंट होता है। और जो हम लोग चार्ज पे करते हैं वो जो हम लोग चार्ज मींस जो हम लोग पैसे देते हैं, जो हम लोग बिल पेमेंट करते हैं वो चार्ज के लिए नहीं देते, बट फॉर द एनर्जी वी एक्सपेंड वी यूज। ठीक है, सो वन यूनिट इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से 1 kWh, W कैपिटल होता है, किलोवाट, यहाँ पे भी W कैपिटल कर दो। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 1 किलोवाट 1 आवर, सो मल्टीप्लाई 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, इट्स 1000 watt into 3600 seconds, right? Multiply it, 36 into 10 raised to the power 5 units watt second, watt dot second. So it's 3.6 into 10 raised to the power 6, and this is joule. So 1 unit is equals to this much of joule. जब 1 यूनिट एक्सपेंड होती है, 1 यूनिट का पेमेंट हम करते हैं, तो एट दैट टाइम हम इतना यूज करते हैं, इतनी एनर्जी यूज करते हैं जो हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे घरों में तारों के थ्रू पहुंचाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कॉमनली हम बात करें तो 1 यूनिट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ लेमैन। जो लेमैन को समझाना है, किसी कॉमन मैन को समझाना है जिसको साइंस की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी अप्लायंस आपका 1000 वॉट का है और वो 1 घंटे कंटिन्यू चलता है, इन दैट केस आपका जो एक्सपेंड होगा एनर्जी का वो 1 यूनिट होगा और इतना ही पैसा आपको देना होगा। ठीक है, ये है 1 यूनिट। 1 घंटे में चलने वाली चीज जो 1000 वॉट की पावर को यूज करेगी, वो तब 1 यूनिट हमारे मीटर शो करेगा और 1 यूनिट का पेमेंट हमको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का फैन है, कंटिन्यूसली अगर ये 10 आवर्स चलेगा तो एक पर्टिकुलर केस में, चाहे ये हो चाहे ये हो, उस केस में ही केवल 1 यूनिट होगा। अगर ये दोनों चलेंगे तो 2 यूनिट्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई चीज 100 वॉट की है तो उसको कितने देर चलना पड़ेगा, कमेंट में बताएं। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो यू नो वेरी वेल, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, बाय।